बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप लोगों से माज़रत करूँगी कि मैंने वीडियो अपलोड करने में बहुत देर कर दी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। अभी भी मैंने बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं वीडियो बनाऊँ। ये मैंने पिछले जो है उसमें मैंने सीरीज़ सारी अपलोड की हुई थी, तो दोबारा से प्रिपरेशन वीडियो बनाने में ज़रा मुश्किल हुई थी कि मुझे सारा दोबारा से रीड करना पड़ा है कि एक दफ़ा करूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो, आप लोग गौर से समझना और कमेंट ज़रूर करना कि मुझे वहाँ पर मैं पिन कर देती होती हूँ कमेंट आप लोगों को, जैसे पता है। तो और बच्चों को भी फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। और अगर कोई समझ आ जाए तो ठीक है, मिस्टेक अगर नज़र आए तो मुझे कमेंट करना, नहीं आए फिर भी कमेंट जाके देखना कि किसी और ने अगर मिस्टेक निकाली है तो आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके पेपर में सिंगल सी भी मिस्टेक हो मेरी वजह से। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे हो जाती है मिस्टेक। तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स चेक किया करें। पेपर से पहले एक दफ़ा सारी फाइनल टर्म की वीडियोस के कमेंट्स चेक करें, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हुए प्लस माइनस की अक्सर मिस्टेक होती है। पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, तो मैं उनको आंसर देती हूँ। उनकी जो करेक्शन होती है वो भी कर लेती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई होती है, और वो पिन कर देती हूँ कमेंट। तो वो सबसे स्टार्ट में आ जाएगा आपके लिए। इतना ये भी नहीं होगा कि आप लोगों को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में ही फर्स्ट सेकंड कमेंट देख लिया करें तो वो आपको फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो हमारा फाइनल टर्म जो है लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है और 45, हाँ 45 तक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 23 और 24 को पहले किया है। हर लेक्चर के स्टार्ट में मैंने वो मेंशन किया हुआ है कि लेक्चर नंबर ये है और इसमें ये सारे टॉपिक हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था ना, तो इसलिए पार्ट 22 और 24 में पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है। तो इसलिए जो है ये 2 लेक्चर में ये कवर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े फॉर्मूले से सारी चीज़ गलत हो जाती है। और ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 2 स्टेप में ही होते हैं। एक और चीज़ बता दूँ कि आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं तो वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे करना होता है। तो आपके पास कीबोर्ड होते हैं, वहाँ पे प्लस माइनस 1 2 ये वाले सारे होते हैं, ठीक है। इस तरह के होते हैं ना, क्योंकि बास टाइम जो होते हैं वर्ड पे लिखते हैं, कॉपी करते हैं, फिर यहाँ के पेस्ट करते हैं। वो ज़रा आप लोगों का टाइम वो हो जाता है, तो आप लोग कहते हैं मेरा पेपर रह गया। सब कुछ आता था लेकिन पेपर रह गया मेरा। तो आप लोग पहले क्या करें, रफ सा एक्स्ट्रा शीट लें, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पहले सॉल्व करें कि आपके पास लिखा हो कि आपने क्या टाइप करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूरी नहीं इसी शक्ल में आप लोग अपना लिखें, ठीक है। कि टाइम कम होता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में अंडर रूट का एक सिंबल बना होता है वो लगा दें, उसके बाद एक्स कैपिटल एक्स लिखें और आप 2 जो है 2 नंबर छोटा लिखें तो x2 हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अगर आप स्मॉल x और स्मॉल 2 आप कहते हैं कि कैसे, तो वहाँ पे ऊपर भी आइकन्स बने होते हैं, x की पावर 2 1 इस तरह, मतलब पावर वाले भी बने होते हैं, तो उससे होता है तो एज वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो आप लोग इस तरह शॉर्टकट में कर सकते हैं कि कैपिटल x लिखें और 2 साथ में लिख दें, माइनस x बड़ा लिखें और 1 लिखें, वो ये बन जाएगा। और उसका होल लगा के बाइट ऊपर इस तरह होल के बाद ये एक सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये पावर में है, जैसे a और फिर ये सिंबल 2, तो इसका मतलब कि ये इसकी पावर है। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि वर्ड पे मेरा टाइम लग रहा है, तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, ना क्वेश्चन आपका ज़ाया होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपने रफ शीट पर सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और आप लोग जो है, आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट्स है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करें, जो क्वेश्चन लिखता है वो पेस्ट करें और डायरेक्ट एक स्टेप करें। जैसे कि यहाँ पर अब ये है ना, ये क्वेश्चन होगा, मतलब फॉर्मूला है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन आया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला मेन होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, ये वाली वैल्यूज, ये स्टेप छोड़ दें कि ये इसको किया तो ये आया, डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दें आंसर। आपका ये इस तरह हुआ कि आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, टाइम शॉर्ट है तो, ठीक है। अगर टाइम है तो आप स्टेप करें, हर स्टेप करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, नीट एंड क्लीन लगते हैं। लेकिन नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला स्टेप लिखें, पहले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करें, दूसरे में वही क्वेश्चन डाल के वैल्यूज चेंज कर लें, मतलब एक्स वाई लगा दें और डायरेक्ट ही वो कर दें, ठीक है। इसमें भी ये आसान होता है कि आप पहले ही वो करें, कॉपी करें और उसके बाद जो है पेस्ट करते जाएँ, साथ साथ पेस्ट करते जाएँ, ठीक है। मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो मैथ्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया कि हमने मैम कर लिया था, सारा पेपर आता था लेकिन हमसे रह गया क्योंकि हमसे कॉपी पेस्ट में ही रिमूव हो जाता है। तो ये होता है सबके साथ। आप लोगों के पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप लोग कीबोर्ड पे जो है प्रैक्टिस करें, और ये वाले सिंबल आराम से होते हैं, एक्स वाई जेड 1 2 3 अंडर रूट, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप वर्ड पर जाएँ और लंबा सा करें, मार्क्स मिल जाते हैं अगर आंसर आपका ठीक हो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट
ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको आप इंपॉर्टेंट समझें क्योंकि ये 2 स्टेप का होता है। फार्मूला आपको आना चाहिए तो आपके लिए क्वेश्चन जरूर आसान हो जाते हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, प्लस माइनस करने होते हैं, बेसिक चीज़ें पता है कि बड़े का साइन लगता है और काम जो होता है जो मल्टीप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस में बड़े माइनस करेंगे अगर प्लस माइनस माइनस आता है, ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो ये अगर मुझसे भी कहीं मिस्टेक होती है तो खैर है, मुझे मेंशन कर दिया करें, मैं करेक्ट कर दिया करूँ, क्योंकि बास बंदे उसको नहीं इतना गौर से देखते कि मिस्टेक है। जैसे अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो मतलब प्लस हो रहा है, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। अभी तो यहाँ पे हम वो करके भी स्क्वायर भी लेते हैं ना, तो इसलिए 49 आए। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। फार्मूला याद करना है क्योंकि ये छोटी मिस्टेक होती है तो हमें भूल जाता है कि पहले x2 से y2 को नहीं माइनस कर दें या x1 से y1 को माइनस ना कर दें। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए फार्मूला को प्रैक्टिस करें हाथ से कि वो चीज़ ना भूले आपको। अब हमारे पास यहाँ पे हमेशा वैल्यू में पहली वाली x होती है, सेकंड y होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ना कहते ना कि ये x2 है, ये x1 है, या ये x1 है, ये x2, क्योंकि 1 और 2 होता है ना, और यहाँ पे भी 1 2 नहीं, हमेशा जो आपके पास पॉइंट होते हैं उसमें एक x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x1 होगा, इसको x1 कहेंगे और इसको y1 कहेंगे। ठीक है, ये xy है तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, तो ये क्या होगा, x2, और ये क्या होगा, y2। ठीक है, तो आप पॉइंट को हमने मेंशन कर लिया, तो जहाँ जहाँ x1 है वहाँ वहाँ हमने x1 की वैल्यू डाली है, और जहाँ जहाँ x2 है वहाँ पे x2 की, जहाँ y1 है जहाँ y2 है। अब यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास -3 है तो -3, बीच में माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 2, तो 2 लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। y2 हमारे पास आता है -4 और y1 हमारे पास है 3, तो बीच में माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस किया तो माइनस, यहाँ पे स्टेप देखें तो आता है -5 आएगा। ठीक है, -5 का स्क्वायर आएगा। -5 का स्क्वायर ले तो साइन माइनस और माइनस मतलब -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, तो 5 5 25 होते हैं, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। तो जब हम साइनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही साइन लगता है जो मतलब आता है, रिजल्ट में आता है। माइनस माइनस प्लस है ना, तो प्लस आएगा। लेकिन जब अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो फिर हम वो साइन लगाएंगे जो बड़े का साइन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने प्लस माइनस किए, फिर यहाँ पे क्या आएगा, +4, और दोनों माइनस में 4 5 6 7। ठीक है, तो बड़े का क्या है, -7, तो -7 को फिर इस तरह करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आता है 49, तो 49 आ गया। ठीक है, -7 का ये स्क्वायर, फिर दोनों का हमने प्लस किया और अंडर रूट लगा दिया, इसका अंडर रूट नहीं हो रहा है, इससे अंडर रूट 74 ही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट से स्टेप्स हैं, बस वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस करना। सेकंड हमारे पास आता है मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है फार्मूला आता है मिड पॉइंट के लिए, मतलब आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होगा कि इसमें डिवीजन बाय 2 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए, ये बस एक निशानी रख लें कि डिवीजन बाय 2 इसलिए आता है कि मिड पॉइंट है, 2 पॉइंट होंगे तो इसलिए 2, x1 x2 y1 y2। अब हमने इसमें x1 x2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पॉइंट देखने, पहले x का पॉइंट और y का पॉइंट देखना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको कर दिया। यहाँ पे ये ना समझे कि आपने यहाँ पे x लिखा है, x और y हो या y हो और x हो। ठीक है, तो आप ये देखें कि x1 या x2 दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो एडिशन में मैटर नहीं करता, पहले आप x1 लिखें या x2 लिखें, ऐड ही हो रहे हैं, y1 + y2। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है कि पहली वाली x होती है, दूसरी y होती है, तो इसलिए ये 1 वाली है, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट करें, जहाँ पे x1 है वहाँ पे x1 करें, जहाँ पे x2 है वहाँ पे x2 करें, और डिवाइड बाय 2 करें। मैंने यहाँ पे दोबारा से ये लिखा है कि आपको वो ना हो कि किसकी वैल्यू। ठीक है, x1 की 2 आई, x2 की 4 आई, y1 की 6 आई, y2 की 10 आई, डिवाइड बाय 2 करें, इन दोनों को ऐड किया 6 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड किया 16 डिवाइड बाय 2, ये दोनों कट गए, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो इसका 3 आया, ये 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो इसका क्या है 8। तो मिड पॉइंट क्या है, 3 और 8, तो हमारे पास पॉइंट आ गए। ठीक है, ये अब क्या होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये 2 मिड पॉइंट। किसी भी 2 जो डेटा है, मतलब x + 1 वाला, जैसे x1 y1 सॉरी x2 और y1 y2, ये 2 पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट ये एक पॉइंट, तो इसका जो मिड है वो हमारे पास क्या आ गया, x और y आ गया, जो कि 3 और 8 है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसको इग्नोर करें, मेरी आवाज़ को, मेरी खांसी को। हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप भी कहते हैं और ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पे एमसीक्यूज में ग्रेडियंट आ जाए तो आप ये मत समझना कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा, अब स्लोप के लिए हमारे पास ये चीज़ याद रखें, 3 चीज़ें हमारे पास, एक हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, एक हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला और एक स्लोप का। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए तो आपको मैंने 2 वाला दिखा दिया, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर ये तीनों भी आ सकते हैं, तो आपको कहेंगे मिड पॉइंट कौन सा है, तो मिड पॉइंट मतलब 2 पॉइंट होंगे ना, किसी चीज़
चीज़ का मिड, तो मिड हम इसलिए क्या करेंगे एक्स वाई का मिड, तो एक्स वाई 2 है ना, इस तरह याद रखें कि बस 2 है तो डिवाइड बाय 2 जो होगा वो मिड पॉइंट वाला होगा। और सेगमेंट लाइन सेगमेंट स्लोप किसे कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ का ऐसे स्लोप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दो है ना, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई, तो इसका स्लोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चाहिए ना, एक रन और एक राइज, ठीक है। ये राइज ऊपर पढ़ने को राइज कहते हैं और इस तरह जाने को रन कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप से आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, राइज बाय रन, ये नहीं है रन बाय राइज नहीं करना, हमेशा क्या होता है राइज बाय रन, ऐसे हम स्लोप बनाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ये याद रखने की राइज बाय रन होता है। राइज क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, वाई का, ये एक्स का डायरेक्शन होता है ना, ये वाई का, तो ये क्या होगा वाई का, और ये रन क्या है एक्स का, इसलिए ऊपर क्या आएगा वाई और नीचे क्या आएगा एक्स। ये कंफ्यूज मत होना कि आप लोग ऊपर एक्स लिख रहे हैं और नीचे वाई, हमेशा क्या आएगा वाई ऊपर और एक्स नीचे, y2 माइनस y1, बड़ी से हम क्या करते हैं छोटी माइनस, ऐसे भी हो सकते हैं y1 माइनस y2, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, और नीचे क्या है x2 माइनस x1, ये है राइज और रन। अब इसका भी हमने एग्जांपल क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और प्लस माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, सिंपल सा वो है कॉन्सेप्ट, इतना मुश्किल नहीं है। वैल्यूज हमें मिली हैं, मैंने एग्जांपल, अच्छा मुझे किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे मैम सारी जो फार्मूले हैं उसके साथ जो है आप एग्जाम्पल समझाएं, तो ये मैंने हर चीज़ का पहले फार्मूला लिखा है और उसके बाद एग्जाम्पल। तो आप ये मत समझना कि मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाई सारे जो है सेपरेट फार्मूले लिख के, तो मैंने जो है ये प्रिपरेशन वीडियो इस तरह ही बनाई है कि पहले फार्मूला लिखा हुआ है हर टॉपिक का और उसके साथ फिर उसकी एग्जाम्पल नीचे करवाई हुई है, ठीक है। अभी पीछे भी जो 2 टॉपिक हमने किए उसमें भी ऐसे ही था कि मैंने पहले फार्मूला लिखा उसके बाद एग्जाम्पल, तो ये उसी में काउंट होती है, ठीक है। अगर आपको उसके बाद भी चाहिए हो कि नहीं मैम एक पेज पे सारे फार्मूले लिख दें, तो मैं वो भी करके आपके लिए बना दूंगी, लेकिन मैंने इसलिए हर फार्मूले के साथ एग्जाम्पल भी कराई कि आपको समझ आए कि कैसे होता है, ठीक है। मैं हर अपने स्टूडेंट की हर बात को इंपॉर्टेंस देती हूँ, जो भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई भी देखती हूँ, तो इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे 1K होने में अभी भी 350 रहते हैं सब्सक्राइबर, तो काइंडली आप अगर नए चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ज़रा सपोर्ट करें आप लोग, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपका साथ दूंगी, अदरवाइज़ मुझे मुश्किल लगेगा कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती, ये फाइनल टर्म आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगी, प्रिपरेशन भी और इंशाल्लाह MCQs की वीडियो, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मेरे 1K हो जाएँ तो मैं MCQs की वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ, तो वो एक मोटिवेशन भी मिल जाती है कि मुझे पसंद कर रहे हैं लोग और मेरे काम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी वीडियो आपने नहीं सब्सक्राइब की तो वीडियो स्टॉप करें, पहले सब्सक्राइब करें और फिर बाकी बढ़ें, ठीक है। अच्छा हम आगे चलते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, x1 सॉरी x1 सही है, ठीक है, XY और ये भी XY। अब ये 1 1 होगा, ये क्या होगा 2 2 होगा, तो हमने जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 की वैल्यू डालनी है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 2 की वैल्यू डालनी है। y2 क्या है हमारे पास 3 है -3, और y1 क्या है 2, तो -2 लगा दिया। x2 क्या है 5, माइनस बीच में लगाएंगे और दूसरा माइनस जो है ना वो ब्रैकेट में लिखेंगे कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ब्रैकेट में -3, अब इन दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस क्या होगा 5, और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, ठीक है। ये हमेशा मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ, अगर कहीं मेरे से साइन में मिस्टेक होती है ना तो आप लोग खुद करेक्ट करके कमेंट कर लिया करें कि मैं उस चीज़ को पिन करूँ, क्योंकि ये आपको हमेशा से मैं ये चीज़ करती हूँ कि माइनस माइनस प्लस, और काम किसका साइन किसका लगेगा बड़े का लगेगा, तो यही हमेशा होता है, ठीक है। मुझसे हमेशा मिस्टेक हो जाती है, मुझसे कहते हैं बच्चे ये माइनस माइनस ऐसे है तो यहाँ पे माइनस नहीं आया, तो वो मेरी मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक, वो पे साइन लगा के ना आप उस चीज़ से आप किया करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही चुका है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या आया -5 और नीचे किया माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस किया 8 और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, बड़े 5 के साथ प्लस है तो इसलिए 5, ठीक है। इतना शॉर्ट सा है इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूला की तरफ, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फार्मूला का आप लोग याद रखें फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो मैंने इसका फार्मूला पहले लिखा है, ठीक है। y2 माइनस y1 m और x2 माइनस x1, m क्या किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है, और ये क्या है y के पॉइंट और ये x के पॉइंट। अच्छा अब हम 4th स्टेप पे पहुंच गए हैं, और पहला हमारे पास था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, जिसमें अंडर रूट आता है डिस्टेंस फार्मूले में, फिर दूसरा था मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या आता है डिवीजन बाय 2 वाला आता है, फिर हम आए थे किसके स्लोप फार्मूला, स्लोप मैंने आपको बता दिया कि स्लोप x और y डायरेक्शन, तो आपको याद हो कि रन बाय राइज होता है। अब आया है मिड पॉइंट पॉइंट स्लोप फार्मूला, पॉइंट स्लोप से आप लोग याद रखें कि इसमें इक्वेशन की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में आ गया सारा, स्लोप भी आ गया। अब हमारे पास इसके 2 मेथड हैं, एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है तो आप लोग वो सिंपल ही करना है, लेकिन मैंने जो है अपनी सीरीज़ में जो मेथड करवाया पहले मैं उसको भी रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद में जो है शॉर्ट मेथड भी करवाऊंगी। अच्छा हमारे पास अब क्या है, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड एट लीस्ट इट इन द पॉइंट इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप भी बताना है। आपको तो पता है स्लोप क्या होगा, ये
इस फॉर्मूले को ही देख के आपको पता है कि ये m है ना, तो यहाँ पे ये m क्या शो कर रहा है 3 को ना, तो ये स्लोप होगा। ठीक है, अब हमें उसके साथ क्या क्या बताना है, पॉइंट्स भी बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास y - 2 = 3 और x - 4 है। अब हमें y और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं y2 - y1 = m x2 - x1, जो हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने ऊपर स्टार्ट में लिखा। y2 हमारे पास y2 की वैल्यू अभी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू लिखनी है। 1 मिनट, सॉरी। अच्छा, तो हमने क्या करना है, फॉर्मूले में हमने स्लोप को जो है ना 3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1/3 लिख दिया। और y2 वैसे का वैसे, क्योंकि y2 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास y1 की वैल्यू है, तो y1 क्या है 2, वैसे ही लिख दिया, = x2 की वैल्यू नहीं है और x1 की है, तो 4 हमने वो लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपकी मर्जी, पहले आप x फाइंड करते हैं या y फाइंड करते हैं, जो भी फाइंड करते हैं आपका आंसर सेम आ जाए, दूसरी साइड की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हाँ, तो अब हमारे पास ये तो साइड पे अब हमने क्या करना है, 3 एक्स्ट्रा है ना, तो हमने 3 को पहले मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ख़त्म करेंगे y फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले y फाइंड कर रही हूँ। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 y आ गया डिवाइड बाई 3, और 1 2 2/3 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमने 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 हमने y फाइंड करना है, तो 3 हमने पहले तो हम 2/3 को उधर लेके जाएंगे, फिर इस 3 को करेंगे ना, तो ये माइनस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा y/3। अब हमें 3 को भी खत्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ y फाइंड करना है, तो हम क्या, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कट जाए, यहाँ पे ये कट गया, और दूसरी साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 कट गया आपस में। y = अब ये x है और ये दोनों नंबर्स है ना, तो माइनस, ये तो कट गए 3 तो -4 - 2 क्या है, तो 4 में से 2 चले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, -2, बड़े का साइन आएगा और काम होगा जो हमें प्लस माइनस करें। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास x क्या है, x -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हुई है। अब अगर हम y की वैल्यू 4 डालें, जो हमारे पास क्वेश्चन में थी, तो हमारे पास क्या आता है, 4 - 2 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हमने x की वैल्यू पहले डाली ना, x की हमारे पास 4 आ गई, तो हम यहाँ पे -4 था ना, तो हमने यहाँ पे अगर 4 डाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 से, तो 2, y की वैल्यू 2 आई, स्लोप हमारे पास 3 है, और हमने x क्या लिया था, 4। अब 4 आप लोग कह रहे हैं कि 4 कैसे आएगा, तो आप अगर इसी मेथड से सारा करें, y की जगह x फाइंड करें, ये y छोड़ दें, x को अकेला करें, तो आपके पास x की वैल्यू 4 ही आएगी। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ज़रा लेंथी भी, आपको मैं शॉर्टकट बताती हूँ, बहुत ईजी है। शॉर्टकट क्या है, क्या आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, y - 2 = 3x - 4। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y2 - y1 = m x2 - x1 फॉर्मूला है। अब आपको क्या चाहिए, पहले तो स्लोप चाहिए। स्लोप तो आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्लोप m है, यहाँ पे 3 है, तो स्लोप आपके पास आ गया। अब हमने फॉर्मूले में देखें, तो फॉर्मूले में यहाँ पे हमने लगा दी ना, इसको देखें, ये x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, x ऐसे ही लगा दिया, और y की जगह हमने क्या लगा दिया, दूसरे y की जगह 2, ये जो लगा हुआ है। फिर हमारे पास स्लोप 3 है, और ये हमारे पास x वैसे का वैसे ही -4। ये तो क्वेश्चन है ना, ये चीज़ है ना हमारे पास। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x2, अब यहाँ पे हमारे पास -2 है ना, तो हम क्या करेंगे, y को क्या ले लेंगे, y के साथ 2 है ना, y की वैल्यू क्या है, -2, तो हम इसको क्या ले लेंगे, +2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x के साथ -4 है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, +4। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें, ये सिंपल है, आपके पास x y के साथ जो भी वैल्यू है आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब रेसिप्रोकल इन द सेंस उल्टा, रिवर्स। ठीक है, y के साथ -2 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और यहाँ x के साथ -4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, तो ये आंसर देखें, यहाँ पर आप देखें, x की अगर 4 ले, तो यहाँ पे भी देखें 4 है, यहाँ पे y की 2 है, तो यहाँ पे भी y की 2 है, यहाँ पे स्लोप तो सिंपल समझ आ रही है, देखने में ही आ रही है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो, इधर देखें, y -4 और x +3। ठीक है, x के साथ 3 है, y के साथ 4, तो आपके पास y की सिंपल वैल्यू, आप इसका उल्टा लेंगे, ये +4 -4 है, तो y क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आएगा, माइनस है ना, तो यहाँ प्लस, और यहाँ x के साथ 3 है, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, -3। ठीक है, इसका उल्टा आएगा, जो भी वैल्यू आपने उसको साइन उल्टा करना है। ठीक है, आप कितने भी क्वेश्चन मेरे पीछे भी अगर देख लेना, मैंने जो सीरीज में करवाया है, तो उसमें भी आंसर ऐसे ही आया है, मैंने इस मेथड से कराया। मैंने कहा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में असल में टाइम नहीं होता, तो मैं कहती हूँ आपके शॉर्टकट आपको बताऊँ तो आपके लिए आसान होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, MCQs में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप है, आपको कहेंगे स्लोप बताएं, तो स्लोप आपने फॉर्मूले में देखना है कि जो भी इस वैल्यू के साथ है वो स्लोप होगा,
इस वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू होगी वो स्लोप होगा, और आपके पास x के साथ जो वैल्यू होगी उसको उल्टा x की वैल्यू होगी। x यहाँ पे x -4 है तो x की वैल्यू क्या होगी 4। सिंपल देखें, अगर आपने x को फाइंड करना है यहाँ पे, अगर ऐसे समझे x -4 मैथमेटिकली x -4 तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 4 दूसरी साइड पे इज इक्वल टू 0 ले, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो सिंपल आपको ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू लेनी है तो आप उसको इक्वल करें 0 के, और फिर जब 4 को उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू है y -2 है और इक्वल लगा के 0 करें, तो जब y को फाइंड करना है, y अकेला छोड़ना है, तो ये -2 है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो +2 तो उधर जाके क्या हो जाता -2 हो जाता। इसलिए ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि m स्लोप जहाँ पे भी हो, स्लोप तो साफ साफ नजर आ रहा है। y की वैल्यू y1 है और y2 है ना, तो y1 की ये तो अब यहाँ पे सिंपल y लिखा हुआ है तो इसको हम y2 ले रहे हैं और ये दूसरी जो वैल्यू है y1 ले रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये +2 है तो -2 होगा। x हमारे पास -4 है तो क्या हो जाएगा +4। इस तरह मैंने आपको बहुत लेंथी करके इसलिए समझाया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह करके भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, ऐसे करके भी कर सकते हैं कि आप हमारे पास जो साइन है उसका रेसिप्रोकल, और ये मेथड भी कर सकते हैं। ये ज़रा लेंथी है, आसान है लेकिन लेंथी है, तो इसलिए मैंने ये आपको शॉर्टकट बताया, ठीक है। ये पॉइंट स्लोप वाला बहुत छोटा सा है, ये इक्वेशन में MCQs में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करना अपने हाथ से, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईजी सा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में आया था जब मेरे टाइम का पेपर था। तो अच्छा, इसका ये फॉर्मूला क्या है, y = mx + c। m आपको पता है किसे कहते हैं, स्लोप को, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। m जहाँ जहाँ होगा उसका मतलब है स्लोप, और c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ b भी आ सकता है, ठीक है, इसको b भी कह सकते हैं, कहीं फॉर्मूलों में यहाँ पे b लिखा है c की जगह, तो इसको हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। ये y है और ये y इंटरसेप्ट है, और ये क्या है स्लोप, और x कोई भी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन है, राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। अब आपको पता है x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम स्लोप कहेंगे क्योंकि वो m है, तो यहाँ पर देखिए। अच्छा, और दूसरी क्या है, c, जो भी वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट। अब हमारे पास तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है ना क्वेश्चन, y कहते हैं, ठीक है, y = 4 और 4x + 3। तो आपको पता है x के साथ जो वैल्यू होती है 4, वो क्या होती है स्लोप, तो स्लोप आप कहेंगे कि 4 है, और c क्या है, 3, यहाँ पे 3। फॉर्मूले से देख के आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्म में एक आए और इसमें आपको कहा हो स्लोप फाइंड करें और y इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में y एक साइड पे है ना, तो आपने यहाँ पे y को अकेला छोड़ना है और 2x को दूसरी साइड पे लेने के जाना है। तो ये 2x प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x, और +3, ये इसके साथ प्लस है ना तो +3 वैसे वैसे। तो ये y = -2x + 3, ये फॉर्म बन गई ना। अब हमारे पास x के साथ जो चीज़ है वो हमारे पास स्लोप होगी, तो x के साथ क्या है -2, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। और ये जो लास्ट में है वो क्या है, y इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में y इंटरसेप्ट है, तो c हमारे पास क्या है 3। सिंपल स्टेप है, ठीक है। आपने पहले इसको अरेंज किया है, y को एक तरफ रखा है क्योंकि फॉर्मूले में y एक तरफ है, और फिर दूसरी साइड पे जो चला गया तो उससे आपने बताना है कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है और y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारे पास असाइनमेंट में भी आता है अक्सर कि हमारे पास स्लोप है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नीदर है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि आप चेक करें और बताएं कि ये जो है स्लोप, 2 लाइन का स्लोप जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो आप लोग याद रखें, पैरेलल स्लोप तब होगा दो डेटा का, मतलब दो हमारे पास अगर हो लाइंस और उनका पैरेलल कब होगा, जब उनका स्लोप सेम होगा m। अब यहाँ पे ये जो m है ना, ये सेम हुआ ना, इसमें ले लें ये जो पीछे वाला फॉर्मूला था, कहीं भी स्लोप का फॉर्मूला, पीछे वाला फॉर्मूला था हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था, वो इक्वेशन थी ना, y2 - y1 और = m और x2 - x1। ये अगर दो फॉर्मूले हुए हैं तो दोनों का स्लोप जो ये वैल्यू है सेम हुई, तो मतलब कि ये परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। और इस तरह वाले फॉर्म में भी अगर दोनों सेम हो, पैरेलल हो, और स्लोप के अपने फॉर्मूले में अगर हो, पहले तो हमें स्लोप के फॉर्मूले से ही फाइंड करना है, लेकिन अगर आपको ये दिया हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैरेलल देखना हो, परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर तब होगा कि हमारे पास दो स्लोप हों और उनके साथ नेगेटिव रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब है कि उनका उल्टा, और नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो। अगर आपके पास प्लस में है तो आपके पास माइनस हो, और माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। अब देखिए 2/1 है तो दूसरा स्लोप क्या होगा, 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कहते हैं। अगर इस तरह का आपका आंसर आता है तो वो परपेंडिकुलर है, और अगर इस तरह का सेम होते हैं तो वो पैरेलल है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको।
एग्जाम्पल क्या है, वन लाइन गोज थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड अनदर लाइन गोज टू दीज टू पॉइंट। ठीक है, अब बताना है एक पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, ये बीच में लाइन लगा देते हैं। दोनों के लिए हम करते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास ये है x1 y1 x2 y2 और दूसरा x1 y1 x2 y2 ये है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला याद रखिए, हमारे पास हमने पीछे पढ़ा था स्लोप का फॉर्मूला कि रन बाय राइज है। ठीक है, राइज बाय रन, ऊपर राइज है नीचे रन, मतलब ऊपर y की वैल्यू नीचे x की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y2 की वैल्यू लिखनी है पहले वाले डेटा से और x2 की वैल्यू लिखनी है पहले वाले डेटा से, और यहाँ पे मैंने दोबारा किया है x1 और x2 की वैल्यू लेके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x2 y2 हमारे पास 5 है, y1 2 है -2, फिर x1 हमारे पास नीचे 7 है और -5, इनको किया तो 3/2 आ गया। अब यहाँ पे करें इस तरह, -3 -6, नीचे क्या है 0 -2। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको करें माइनस तो ये 3 आता है, और इसको करें 0 के साथ जो भी करें माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 + 2 तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या है 3/2 और ये भी क्या है 3/2, दोनों सेम है स्लोप, तो ये क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, अगर आपके पास स्लोप का आंसर ऐसे आता कि m1 जो होता आपके पास आता 3/2 और m2 आपके पास आता 2/3 -7 में होता, तो वो क्या होता परपेंडिकुलर होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्लोप पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ। वीडियो लेंथी होगी क्योंकि ये सारा फाइनल टर्म है और मैं ज़रा डिटेल में भी समझा रही हूँ कि आप लोगों से कोई पॉइंट मिस ना हो, आखिर तक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीडियो स्किप नहीं करना वरना आप लोगों का नुकसान है। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो है ये एक वीडियो से आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, r2² = x2 + y2। r2 हमारे पास रेडियस होता है और y2 और x2 हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, एक x का डायरेक्शन और एक y का डायरेक्शन। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें कहीं फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस। सेंटर फाइंड करिए, सेंटर क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक्स वाई का पॉइंट। ठीक है, ये बीच में देखो ये यहाँ पे है ना एक्स वाई का पॉइंट सेंटर, ये एक्स भी है और ये वाई, तो दोनों का सेंटर तो ये है ना, और हमने रेडियस भी फाइंड करना है, ये रेडियस होता है सर्कल का, रेडियस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है x - x2 का स्क्वायर + y - y2 का स्क्वायर = 16। अब हमारे पास फॉर्मूले में देखें तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आता है, रेडियस होता है ना, तो 16 किसका स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 से 16, तो हमारे पास रेडियस तो आ गया कि रेडियस 4 है। अब हमने सेंटर भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे पीछे मैंने बताया था x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -2 है तो x क्या होगा +2 होगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी प्लस y के साथ +3 है तो y क्या होगा -3 होगा, तो सेंटर निकाल लिया आराम से। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन समझाया था ना आपको कि आपने x अगर ऐसे सॉल्व करते हैं x - 2 = 0, तो x कैसे आएगा, x = ये उधर चला गया तो 2 आएगा। तो सिंपल आप लोग देखेंगे x के साथ जो वैल्यू है तो वो उसकी उल्टी होगी, -2 है तो यहाँ 2 आ गया, +3 है तो -3 आ गया, ये सेंटर, और रेडियस आपका इसका स्क्वायर करने 4 का स्क्वायर है तो 4 आ गया। अच्छा, और अगर आपके पास दो सेंटर और रेडियस दिए हो तो आपने उससे इक्वेशन कैसे बनाना होगा, सेंटर दिया है 0 और 6 और रेडियस √2 दिया है, तो आपने क्या करना है, x हमने लेना है ना, ये x है और ये y है, सेंटर है ना हमारे पास, तो हमने क्या करना है, x की डायरेक्शन में कितना गया, ये 0 तक गया है, x की डायरेक्शन में ये कितना मूव किया 0, तो x माइनस हम क्या करेंगे 0, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस बीच में प्लस लगाएंगे और ये दूसरी वैल्यू y होती है, तो y की डायरेक्शन में कितना हुआ -6, क्योंकि ये +6 है इसलिए यहाँ माइनस, तो हमने इसको इस तरह में चेंज कर लिया, और यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर =√7 है, तो उसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसके साथ कट गया तो ये 7 आ गया अकेला, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यही चीज़ बन गई ना, तो हमें अगर ये दिया हो तो हमने ये बनाना है, और अगर ये दिया हो तो ये बनाना है, दोनों तरीके देख लें। यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन होगी प्रैक्टिस वो सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की होगी, जो कि है 25 से 30 लेक्चर, 31 से 34 तक जो है वो रिव्यू है सारे पिछले लेक्चर्स का। ठीक है, तो वो मैं एक्सक्लूड करके बाकी के जो है 35 से लेके 45 तक भी करवाऊँगी। अब हम करते हैं 25 से 30, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो डिटेल में टॉपिक हैं वो मैं आपको नहीं करवाऊँगी, वो मैं आपको वीडियो का चैनल वो मेंशन कर दूँगी कि कौन सा लेक्चर है, वो आपने वहाँ से देखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, वही चीज़ें दोबारा रिपीट करने से अच्छा कि आप वही ही वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं शॉर्ट करके आपको समझा दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, इतना तो बेसिक आपको समझ आ जाएगी अगर ये वीडियो देखते हैं, तो फिर भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़रा लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल है, ज़रा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, तो वो आपके पेपर में ज़रा मुश्किल है, बहुत कम में आते हैं, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो चॉइस तो होती है एक आध क्वेश्चन की। तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो छोड़ दें, और अगर टाइम है तो लेक्चर वो वाले ज़रूर देखना, मैं मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, और आपको वहाँ पे भी वीडियो के जहाँ पे हम पहुँचेंगे ना तो लिख दूँगी कि ये वाला इस लेक्चर में है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा
अच्छा, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आपको पता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ठीक है, ये 3 बेसिक हैं और इनके इन्वर्स हमारे पास कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये 6 आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइन का ऑपोजिट है, इसके सामने तो मैंने पहले ये लिखा है। ठीक है, साइन का ऑपोजिट है सीकेंट, लेकिन सीकेंट कैसे होगा, साइन इज इक्वल टू 1/सेकेंड, ये इसके इक्वल होगा। फिर कोसाइन किसके होगा, 1/सेकेंड, सेकेंड है ना उसके सामने इसलिए 1/सेकेंड होगा। और टेंजेंट किसके होगा, कोटेंजेंट, तो 1/कोटेंजेंट। इसी तरह ये सेकेंड को कहें तो सेकेंड किसके होगा, इक्वल होगा 1/साइन के इक्वल होगा। ठीक है, डायरेक्ट साइन के इक्वल नहीं कह सकते, 1/साइन के इक्वल होगा। और सेकेंड हमारे पास क्या होगा, को सेकेंड हमारे पास 1/साइन, तो सेकेंड किसके होगा 1/कॉस कोसाइन। ठीक है, और कोटेंजेंट किसके 1/टेंजेंट। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करनी हुई दो चीज़ें मतलब इक्वल के, आगे मैं एग्जांपल करवाऊंगी उसमें, तो आपको एक साइड को चेंज करना होगा ना, तो आपने लगाना है जहाँ पे सेकंड होगा वहाँ पे आपने 1/साइन लगाना होगा, या तो कहीं पे 1/साइन लगाया होगा तो सेकंड की इक्वल करना होगा कि हमने दोनों साइडों को एक दूसरे के हम इक्वल करें। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि साइन किसके इक्वल है 1/सेकेंड के, कोसाइन 1/सेकेंड, साइन किसके कोसेकेंड, कोसाइन किसके 1/सेकेंड, और टेंजेंट किसके 1/कोटेंजेंट। इसी तरह इसके ये ऑपोजिट हैं। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल इसकी करवाने से पहले तो पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा चले पहले मैं एग्जांपल करवा देती हूँ। वो मैंने दोबारा से इसलिए नहीं लिखी कि मैंने कहा मैं आपको कहूँगी कि लेक्चर नंबर 29 वॉच कर लें, तो अभी यहाँ पे मैंने ये करवाया तो मैं 1-2 एग्जांपल करवा देती हूँ आपको कि आप लोगों का ज़रा वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से ये करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास तो ये आगे मैंने ये प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई थी, लेकिन मैंने कहा ये दोबारा से मेंशन लिखना ज़रा लेंथी हो रही थी वीडियो, मेरा टाइम भी मेरे पास कम था, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ से ही आपको ये समझा दूँ। पैथागोरस प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली प्रॉपर्टीज़ और जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, साइंस कॉज और टेंजेंट की जो रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है वो आपको पक्के याद करने और आपको ये फॉर्मूले याद करने। हमारे पास देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह जब अगर आपने साइन फाइंड करना हो, खाली साइन लिखा हो, तो हमने क्या करना है, ये कॉस उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक नई फॉर्मेशन बन गई। ये हमारे पास 3 फॉर्मेशन है ना जिससे नई नई फॉर्मेशन बनती है। आगे दोबारा भी मैं इसको समझा दूंगी, लेकिन आप लोग दिमाग में याद रखें एक फॉर्मूला अगर आपको आता है और अगर आपको कहीं कॉस दिया हो तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन, ये साइन उधर चला जाएगा ना। इसी तरह जब ये दोनों है तो ये 1 के इक्वल है, और अगर ये फाइंड करना होगा तो कॉस उधर चल जाएगा, और अगर कॉस फाइंड करना हो तो साइन उधर चला जाएगा। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास अगर tan खाली फाइंड करना हो तो हम 1 को उधर भेजेंगे। सही है ना, समझ आ रही है आपको। अगर एक चीज़ आपको फाइंड करनी हो, अगर आपके पास क्वेश्चन में खाली tan स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आपने उसको इस तरह करना है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कि 1 उधर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी फॉर्मूला है 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आपने खाली साइन फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा ना, जो बात मैंने यहाँ बताई है। साइन स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करना हो तो ये कॉस उधर, तो ये और ये सेम फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम यहाँ पे कॉस फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दोनों का लिखा इक्वल, और अगर हम साइन का लिखते हैं यहाँ पे मैंने बताया अभी अगर साइन को अकेला छोड़ना था तो क्या हो गया 1 माइनस सेकेंड उधर चला जाएगा। एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मेशन होती हैं। फिर देखें 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आपने खाली क्या पढ़ना फाइंड करना हो कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट है तो ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सही है, ये फॉर्मेशन बनती है। आपको बस फॉर्मूले याद करने, 1-2 भी याद कर लेंगे ना जो सेम है, साइन वाला याद कर लेंगे tan और ये कॉस वाला, तो बाकी आप नए नए फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल देखें तो आपको वो वाले फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास साइन स्क्वायर वैसे का वैसे हमें पता है कोसाइन किसके इक्वल है 1/साइन, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि साइन कॉस थीटा, इसको कॉस भी बोलते हैं, ठीक है, और कोसाइन भी बोलते हैं। तो कोसाइन किसके इक्वल है कोसेकेंड किसके इक्वल है 1/साइन के इक्वल है। यहाँ पे देखें दोबारा से किसके कोसेकेंड सी और फिर सी एस किसके कोसेकेंड किसके इक्वल है साइन के, तो 1/कोसेकेंड किसके इक्वल है साइन के। और यहाँ पर क्या था कोसाइन है तो कोसाइन किसके होगा 1/साइन के इक्वल होगा ना, उसका ऑपोजिट। तो ये साइन और ये साइन आपस कट गया, ये कोस वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, ये दोनों कट गए ना इज इक्वल टू साइन। तो अब हमें ऊपर पता है कि 1 माइनस कोसाइन किसके इक्वल है साइन के इक्वल। यहाँ पे देखें 1 जो मैंने अभी फॉर्मेशन की थी
कोसाइन हमें क्या चाहिए था, कोसाइन -1 है ना, तो ये देखिए 1 माइनस कोसाइन किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर गया है ना, ये इधर ये वाला देख लें, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है ना 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह साइन लिख दिया, इसकी जगह साइन लिख दिया, तो साइन और साइन आपस में इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। सही है, आपने ये फॉर्मेशन जो है याद रखनी है, ये जो ऊपर है इसको पक्के से याद कर लेंगे, पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आगे तो आपको पता हो कि ये किसके इक्वल है, कोसाइन किसके 1/sin के इक्वल है। और अगर इस तरह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा है तो वो किसके इक्वल है, वो साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर है। वो साइन के, ये देखिए 1/कोसाइन किसके, साइन के, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले अलग हैं, और ये 1/sin 1/कोसाइन 1/टेंजेंट 1/कोटेंजेंट, ये तो आसान है ना कि साइन का ऑपोजिट कोसाइन होता है और कॉस का सिकेंट होता है और टेन का कोटेंजेंट होता है। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं तो आपकी ये जो है दिमाग इस चीज़ को वो हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर पुराने ही हैं जो सीरीज़ वाले हैं, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा इधर से ही रिपीट करवा दूँ, मैं दोबारा से क्या इतना लिखूँ। एक और एग्जाम्पल देखें, इसी तरह अगर आपके पास हो क्वेश्चन देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे सेकेंड है, तो अब हमने क्या करना है, दोनों में से एक साइड लेनी है, ये इक्वल के इधर वाली लें या ये वाली लें। यहाँ पे मैंने ये वाली साइड ली हुई है, इसको सॉल्व करेंगे कि ये बन जाए। तो हमें पता है सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1/कॉस के, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कॉस सीकेंड की जगह क्या लिख दिया, 1/कॉस, ऊपर भी और नीचे भी सीकेंड की जगह क्या लिख दिया, 1/कॉस लिख दिया, दोनों की जगह लिख दिया। अब नीचे देखिए इस तरह की फॉर्म होती है तो हम उसको एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1, तो हमने एलसीएम ऐसे लेना है, कॉस थीटा नीचे आ गया, दोनों 1 के साथ अगर कॉस थीटा मैच करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 1 के साथ किया तो नीचे कॉस आ गया, और ये कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, ये 1 इधर, तो 1 1 सर 1 ही आ गया, और ये कॉस नीचे 1 वाला ऊपर से हो गया तो कॉस आ गया। ठीक है, कॉस थीटा ऊपर चला गया। अब ये हमारे पास कॉस थीटा +1 डिवाइड बाय कॉस, ये 1 है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 लिखे ना लिखे की बात है, तो इसको हटा देते हैं कि कंफ्यूज ना हो। कॉस थीटा +1 डिवाइड बाय कॉस, ऊपर भी आ गया, नीचे बड़ी लाइन लगाई और नीचे भी ये आ गया, ये नीचे वाले का ये है और ऊपर वाले का ये है। अब ये नीचे वाला कॉस थीटा और नीचे वाला कॉस थीटा आपस में कट गया, तो क्या रह गया, कॉस थीटा +1 और कॉस थीटा -1, कॉस थीटा +1 माइनस नीचे भी, तो ये देखिए ये चीज़ बन गई है ना क्वेश्चन, ये देखिए ये बन गई। तो हमने इस साइड को उस साइड की इक्वल कर दिया, आपकी मर्जी वो लें उसको सॉल्व करें, तो आप उसको कॉस को, आपको पता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा किसको इक्वल है, 1/सेकेंड के, देखिए यहाँ पे सेकेंड 1/कॉस था, तो अगर कॉस होगा तो वो 1/सेकेंड के होगा, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें, ये है हमारे पास, ये आप लोग लेक्चर 29 ले हैं ना, मैं सारा नहीं करवाई, ये लास्ट एग्जांपल एक करवा रही हूँ, बाकी आपने अगर डिटेल में देखना है तो 29 लेक्चर देख लेना आप लोग। ठीक है, अब हमारे पास ये एक साइड है और एक ये साइड है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, नीचे देखें तो ये साइड हम लेते हैं, बड़ी वाली लें इसलिए कि वो ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है, छोटी वाली तो इतनी नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ पर देखें 1 माइनस और वहाँ पे 1 प्लस, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस, और ऊपर वाला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था। देखिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन में स्क्वायर था। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे और नीचे हम वो वाला करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पीछे फॉर्मूला जो आया था, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, खोल देना है। ठीक है, माइनस साइन क्या करता है, साइन चेंज कर देता है ना, तो यहाँ इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, खोल दिया। अब ये देखिए तो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपस में कट गए, ये -1 है ये +1, ये आपस में कट गए, तो ऊपर क्या रह गया, +2 साइन थीटा और +2 साइन थीटा। तो जब दोनों सेम है तो हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया तो 4 साइन थीटा हो गया। नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, जो मैंने आपको फॉर्मूले पीछे पढ़ाए हैं उसमें हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये फॉर्मेशन याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो जब हम साइन हमने फाइंड करना होता था तो हम 1 उधर ले जाते थे, और अगर कॉस फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे, साइन को उधर ले जाते थे। तो हमें यहाँ कॉस फाइंड करना था, तो इसलिए कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, हाँ इसकी जगह हमने क्या कर दिया,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि कॉस कितने हैं, 2 दफ़ा है, तो हमने 2 दफ़ा कर दिया इसको। तो अब ये कॉस 2 दफ़ा मतलब ये 4 साइन थीटा के नीचे 1 दफ़ा है और दूसरी दफ़ा कुछ नहीं है तो 1 के नीचे हमने कर दिया। तो ये देखें ये चीज़ किसके इक्वल है हमारे पास। अच्छा ये वाला मैंने एक फॉर्मूला आपको वहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ था, ये भी है एक कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, टैन के इक्वल। टैन की 2 फॉर्मेशन है, एक तो टैन इक्वल टू 1 बाय कोसाइन, वो है ना कोटेंजेंट। टैन का फॉर्मूला ये भी है, टैन इज इक्वल टू 1 बाय कोटेंजेंट, है ना। और टैन का ये भी है कि टैन इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस बाय साइन आता है ना, तो कॉस बाय साइन की जगह हमने टैन लगा दिया और 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, सेकंड के इक्वल है। ये भी हमने पीछे अभी फॉर्मूले में पढ़ा। तो आपको अगर फॉर्मूले आएंगे तो आपको आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पर आपने कर दिया, यहाँ पे मैंने डॉट लिखे मतलब ये इसके इक्वल है 1 बाय कॉस, सेकंड के इक्वल है सेकंड 1 बाय कॉस सेकंड के, और सेकंड जब होगा कॉस हमने फाइंड करना होगा तो वो 1 बाय सेकंड की इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये साइड हमारी दूसरी साइड की इक्वल हो गई। ठीक है, बस ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल करवानी थी। अगर और भी आपने एग्जांपल्स करनी है तो आप लोग क्या करें कि ये लेक्चर नंबर जो मैंने बताया है, आई गेस 30 है कि 29, हाँ 29 लेक्चर है, इसको जाके देखें। और 30 लेक्चर भी ये मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी। अब वीडियो देखनी है तो पूरा समझना है, दोबारा से रिवाइंड करना है तो लेक्चर 30 खोलें आप, वीडियो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमारे पास कॉस ए माइनस बी है, सम एंड डिफरेंट आपके पास आ सकता है, यूज डिफरेंस फार्मूला, ये डिफरेंस फार्मूला है फॉर कॉस 160 डिग्री। ठीक है, आगे दूसरा भी है इसकी सस्पेंशन, हम जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे करेंगे अगर ये हमें दिया हो कॉस 165 डिग्री। और यहाँ पे अगर डिफरेंट फार्मूला लिखा हो तो हमने उससे करना है। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए। हमारे पास अगर कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस ए कॉस बी आएगा, पहले कॉस वाले आएंगे फिर बीच में प्लस लगेगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और साइन ए साइन बी आएगा। इसी तरह प्लस वाला होगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी रहेगा, साइन ए साइन बी, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, कॉस के लिए, साइन के लिए फॉर्मूला अलग एग्जाम्पल नीचे ये हो की हुई है, लेक्चर 30 खोलें और आप इसकी एग्जाम्पल समझे। वीडियो लेंथी हो रही है इस वजह से जो है मैं डिटेल में नहीं समझा रही, सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ। सम एंड डिफरेंट फॉर्मूला फॉर साइन। साइन का क्या है, पहले साइन आएगा और कॉस, कॉस का क्या था, कॉस कॉस था ए बी और साइन चेंज थे, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है और प्लस ही रहेगा, माइनस है और माइनस रहेगा, लेकिन क्या होगा, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, फिर पहले कॉस आएगा, यहाँ पे भी साइन कॉस और फिर क्या होगा कॉस साइन। वहाँ क्या था, कॉस कॉस था और साइन साइन था। ठीक है, तो इसके बाद आता है ये साइन का है, वो कॉस का हमने कर लिया, और टैन का मैं बता देती हूँ। फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं एमसीक्यूज़ के हिसाब पे, इनकी जो एग्जांपल है ना वो बहुत लेंथी होती है, वो यूजुअली पेपर्स में नहीं आती, लेकिन फिर भी व्यू से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या पता कुछ आ जाए। तो इसलिए आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, ज़रूर वीडियो वॉच करें, 30 लेक्चर 29 और 30, और इसको जो है डिटेल में एग्जाम्पल इसकी समझें अगर नहीं समझी भी, क्योंकि एक दफ़ा नज़र से भी गुजरा हो ना तो उस टाइम मुश्किल नहीं होता। हम एक और करते हैं, टैन का एग्जाम्पल फॉर्मूला देखते हैं और जो है डबल फॉर्मेशन का वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है अपना कंटिन्यू करते हैं जो हमने स्टॉप किया था। अच्छा, टैन का क्या है, हमारे पास टैन ए प्लस बी है, तो ऊपर क्या होगा, टैन ए, बीच में प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस, फिर टैन बी, नीचे क्या है माइनस, 1 है 1 आएगा माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, टैन ए टैन बी। इसी तरह जब माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा, प्लस था ना तो प्लस आया, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे क्या होगा प्लस, दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल है लेकिन लेंथी होती है वीडियो, इस वजह से मैं ये नहीं समझा रही, आप लोगों को देखनी है तो एक दफ़ा ज़रूर वीडियो वॉच करें। और हमने लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो डबल एंगल के हैं। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मेशन। अब हमारे पास साइन 2a, ये मैं एग्जाम्पल जो है फॉर्मेशन समझा रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगी क्योंकि लेंथी हो जाएगा। अच्छा, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a का क्या मतलब है कि 2a है। ठीक है, तो 2a लगा दिया। अब साइन a और साइन a प्लस a का फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा है, साइन a कॉस a प्लस, बीच में प्लस आता है, और फिर क्या होता है कॉस a साइन a, प्लस वाले का साइन वाले के फॉर्मूले में पहले साइन फिर कॉस फिर साइन फिर कॉस, और प्लस था तो बीच में प्लस। अब हमारे पास यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे एक साइन है, यहाँ एक कॉस है यहाँ एक, तो क्या मतलब इसका 2 कॉस हो गए और 2 साइन हो गए, तो हमने दोनों के साथ क्या लगा दिया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब हमने ये देखें 2 दफ़ा जब साइन होते हैं, ये मैंने बार बार हर वीडियो में समझाई है, जब हमारे पास 2 साइन होते हैं तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, ऐसे एडिशन में नहीं होती कि आप इसको ऐसा ना हो कि 2 साइन है तो साइन स्क्वायर कर दें, नीचे आएगी एग्जाम्पल स्क्वायर वाली तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। अब कॉस का क्या है, इसी तरह कॉस 2a, तो कॉस a प्लस ए हो गया, तो कॉस a डिफरेंस सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो है कॉस का, उसमें क्या आता है कॉस कॉस होता है और प्लस की जगह बीच में माइनस और साइन साइन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन कॉस a माइनस साइन a, हमने क्या कर दिया, वहाँ पे a और b था, यहाँ a है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि a है b है c a है, कुछ भी हो सकता है।
अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। समझ आई? जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये ऐड हो रहे थे तो इसलिए हमने 2 लगाया, माइनस 2 साइन है तो साइन स्क्वायर ए बन गया। तो हमारे पास आ गया डबल फॉर्मेशन इसकी भी हो गई। ठीक है, अब tan की है tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या था, tan ए प्लस ए tan माइनस नीचे ऊपर प्लस था, यहाँ पे प्लस है ना। tan 2a का मतलब यही है ना कि tan 2 दफ़ा है, वही बात है। इसको इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, tan a प्लस ए, तो tan a प्लस ए का फॉर्मूला आपको आता है कि tan a ऊपर और ऊपर जहाँ प्लस है ना तो ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा, माइनस। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे है, 2 दफ़ा tan है तो हमने क्या, जब प्लस होते हैं तो बाई 2 लगता है। ठीक है, 2 tan a, और नीचे क्या है 1, 2 tan मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपकी कॉमन सी मिस्टेक हो जाएगी कि आप एडिशन में कैसे करते हो और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर ऐड। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसकी डबल फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि sin 2a क्या होता है, तो आपने जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाना है और बता देना। ठीक है, अब फर्दर जो है उसकी कोसाइन स्क्वायर ए और इनकी फॉर्मेशन है। ठीक है, कोसाइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि ये 2 दफ़ा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का हम किसके इक्वल है, यहाँ पे आपने भी पढ़ा है ना ऊपर फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये कोसाइन 2a। अच्छा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है कोसाइन, साइन कॉस और कोसाइन ए की मतलब है कॉस 2a, तो कॉस 2a मतलब किसके इक्वल था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी फॉर्मेशन बताई गई है। इसकी एक और फॉर्मेशन क्या है, ये सेकंड वाले की एक और फॉर्मेशन है कि कॉस स्क्वायर ए हमारे पास हमने पाइथागोरस थ्योरम में जो पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होते हैं। तो हमने इसकी जगह ये लगा दिया, माइनस साइन वैसे का वैसे ही लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास पता है ये 1 है और ये एक साइन और ये 2 साइन, तो माइनस 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 लगाया, माइनस माइनस तो प्लस होते हैं ना आप इसमें। हाँ, ये 1 वैसे का वैसे ही, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ऐड ही हो रहा है, सब्ट्रैक्ट सॉरी, माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को प्लस किया तो 2 आया, और साइन बड़े का लगेगा तो दोनों ही बड़े हैं इसलिए माइनस साइन लगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर ए भी आएगा और बाहर भी, क्योंकि 2 दफ़ा साइन स्क्वायर है ना तो 2 दफ़ा बाई 2 लिख लिया हमने, वही सेम स्क्वायर वाला 2 दफ़ा कर दिया क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं। अब दूसरा वाला देखें, साइन 2a का दूसरी फॉर्मेशन। अब अगर हम कॉस को लें, यहाँ पे तो हमने साइन इसको खोला ना, कॉस को खोला, अगर हम साइन वाले को खोलते हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम में से तो साइन का भी फॉर्मूला आता है ना, तो हमने दूसरी क्या कर दी, अगर इस तरह आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों आपको फॉर्मेशन बताएंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसके तो हमने कॉस ए स्क्वायर वैसे ही रहने दे दिया और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये माइनस 1 वैसे का वैसे, समझ आई? अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस, और ये -1 है तो ये -1 वैसे का वैसे ही, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 प्लस माइनस 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 माइनस। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस ही आएगा, सॉरी, पहले हम ब्रैकेट, माइनस जब होता है ना तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये देखिए माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसलिए हमने प्लस लगाया। जब मल्टीप्लाई साइन होते हैं तो साइन फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला लगाते हैं, इसलिए हमने +2 साइन नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ऐड ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फॉर्मेशन थी। आगे जो है फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये वाला आप लोग खुद ही कर लेना। ठीक है, लेक्चर 30 खोलकर अब हम वहाँ ही चलते हैं जहाँ पर हमने अपना रिवीजन जो है प्रैक्टिस छोड़ी थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने छोड़ी थी, ये फॉर्मूले मैंने आपको जो है एक्सपेंड करके बता दिए। यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी इनसे कि साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस के होते हैं, ये आपको याद होंगे ना, तो जहाँ पे साइन होगा 1 बाय आपको साइन लगा देंगे, और अगर कहीं पे कोसाइन आएगा तो 1 बाय सीकेट लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, डिग्री टू रेडियन। 75 को हमने अगर रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री ऊपर बनी हुई है ना, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने इन दोनों की कटिंग करनी है। ये देखें, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 3 कैरी हो गया 30 5 6 ज़ा 30, सही है। 5 1 ज़ा 5 2 इसको कैरी हो गया तो 5 5 ज़ा 25। अब ये देखिए 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 5 बाई 12 आ गया, और पाई वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये 75 को हम रेडियन में देखें तो 5 पाई बाई 12 आंसर आता है इसका। इसी तरह हम डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है रेडियन, ये हमारे पास क्वेश्चन में रेडियन है, डिग्री इसके साथ पाई बाय 6 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, तो ये क्रॉस कटिंग हो जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे करेंगे, नीचे पाई लगाएंगे तो ये कटेगा ना, अगर हम सामने पाई लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसे याद रखना कि जब भी रेडियन में करते हैं कन्वर्ट, डिग्री रेडियन से डिग्री में करते हैं
तो हम उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई ये कट गया, ये मल्टीप्लाई आप इसमें, वो नीचे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड किया तो 150 आंसर आता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑड इवन वाली देखेंगे। यहाँ पर एक मैं आपको क्वेश्चन, एक कंक्लूजन जो है कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी एक स्टूडेंट की। वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर अपना पॉइंट क्लियर कर देना कि उन्होंने कहा कि कॉस पॉजिटिव होता है, आपने नेगेटिव लगाया है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या है कोसाइन, कॉस का सीकेंड और टेन का कोटेंजेंट, इन दोनों के सेम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। जो रिवर्स है ना एक दूसरे के, उनकी सेम प्रोडक्ट और ऑड प्रॉपर्टीज होती है। इसकी भी सेम प्रोडक्ट और ऑड, और इसकी भी, सबकी जो है अपनी इन्वर्स की दोनों की सेम होती है। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, थीटा प्लस माइनस 160 होती है, इसकी भी थीटा प्लस माइनस 160, और टेन की क्या होगी, टेन और कोटेन की क्या होगी 180। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर साइन के साथ माइनस थीटा हो, थीटा जैसे कि -45 -30 ये हो, तो उसका आंसर भी माइनस साइन होगा। ठीक है, साइन माइनस अगर होगा तो वो माइनस ही आएगा, ऑड इवन की प्रॉपर्टी है। कॉस अगर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और टेन माइनस होगा तो वो भी माइनस होगा। साइन और टेन जो है ये कॉस इवन में जो है माइनस आएंगे, और कॉस क्या होगा, सॉरी ऑड इवन में माइनस आएंगे, और कॉस जो है वो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑड इवन की है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी देखें आप चीज़, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि एक क्वेश्चन में आपने कहा कि कॉस तो पॉजिटिव होता है, आपने माइनस लगाया, तो वो मैंने ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ किया है। सिर्फ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में थीटा माइनस 180 और 180 माइनस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। सही है, कॉस के साथ नेगेटिव आएगा जब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ऑड इवन वाली जब हम लगाएंगे तो तब वो पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे से ये मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पर कॉस इवन में, अगर तो मैंने माइनस लगाया तो वो पॉजिटिव होगा, वो मेरी करेक्ट कर दें। और अगर वो आप इसकी बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना कि ऑड इवन में पॉजिटिव होता है कॉस, और जो ये 180 वाली प्रॉपर्टीज़ हैं थीटा माइनस 180 और 180 माइनस थीटा में वो कॉस नेगेटिव होता है। और साइन क्या होता है, साइन थीटा माइनस 180 में नेगेटिव और 180 माइनस थीटा में पॉजिटिव। इसी तरह टेन भी ये है, टेन थीटा माइनस 180 में पॉजिटिव होगा और 180 माइनस थीटा में नेगेटिव। ये रिवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, और ये तो दोनों उस कंडीशन में माइनस ही है। ये आपके पास ये ज़रूर याद करना है कि उसके इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये वाली जो चीज़ है ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से आपने याद करनी है। इससे रिलेटेड जो है अभी क्वेश्चन हम आगे करते हैं। उससे पहले आपने कुछ वैल्यूज़ याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं और ये रटनी चाहिए आप लोगों ने। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोबारा से मेंशन की है। पीछे भी मैंने सीरीज़ में ये करवाया हुआ लेक्चर, लेकिन मैंने कहा ये आपको आनी लाजमी है। ठीक है, 30, 60, 45 और 90। 30 को रेडियन में क्या कहते हैं, डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, उसका साइन की क्या वैल्यू है, कॉस की और टैन की, ये याद करना है आपने। 30 से आप याद रखें कि जब 30 होगा तो रेडियन में उसका 6 आएगा। ठीक है, 36, और 60 है तो क्या आएगा 3, मतलब 0 हटा देना, रिवर्स कर दें। इससे याद रखें कि जब 30 होगा तो रेडियन में 6 आएगा, जब 60 होगा तो रेडियन में 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों पहले मैं आपको समझाती हूँ। अब साइन है 1/2 और कॉस है √3/2, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 60 का क्या हो जाएगा, ये रिवर्स, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, 1/2 जो है कॉस हो जाएगा, और ये साइन क्या होगा √3/2, और ये 1/√3 है, और 60 का क्या होगा √3/1। ऐसे लिखें, ये सिर्फ √3 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ये तो ये उल्टा हो गया, इसका ये ऐसे उल्टा हुआ और ये आपस में ही उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। 45 का बहुत ईजी है, 45 है तो 4 ही आएगा, π/4 आएगा, और √2/2 इसका कॉस भी है, √2/2 इसका साइन भी है, साइन कॉस सेम है, और टेन क्या है इसका 1 है। ठीक है, 90 का क्या है, ये एमसीक्यूज में आएंगे तो ये आपने याद करने हैं। ठीक है, π/2 है, उसका साइन 1 होता है, कॉस 0, और जो है टेन क्या है इसका इनफाइनाइट है। अब हम एग्जांपल करते हैं ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी से जो भी पीछे पड़ी हैं। हमारे पास क्या है, साइन आपको दिया होगा कि ये सॉल्व करें ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी से, आपको ये दे सकते हैं कि ये सॉल्व करें सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टीज फार्मूला से। तो सम एंड डिफरेंट फार्मूला मैंने आपको बता दिया था अभी पीछे ही, लेकिन एग्जांपल मैंने नहीं कराई। मैंने आपको कहा था कि उसके लिए विजिट करें आप, लेक्चर नंबर 30 आई गेस या 29 है, तो वो आप वहाँ से एग्जांपल करें। ये अब है हमारे पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से एग्जांपल 120 है। अब हमने क्या प्रॉपर्टी लगानी है, साइन की प्रॉपर्टी लगानी है 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 से ये छोटा है, 180 से हम ये माइनस कर सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है, 180 से हम क्या माइनस करें, 60 माइनस करेंगे तो 120 आता है, इसलिए हमने 60 लगाया। अगर ये तो बड़ा होता 180 से, तो फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाते, थीटा माइनस 180 करते, कि बड़े से हम 180 माइनस करते। यहाँ पे 180 से छोटा है इसलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 नहीं होगा, क्योंकि 180 माइनस 120 तो फिर
60 नेक्स्ट स्टेप में आएगा ना, तो हमने यहाँ लगाया 180 माइनस 60 किया, तो हमारे पास यहाँ पे 60 थीटा आ रहा है। तो साइन 60 क्या होगा, हमने अभी ऊपर याद किया है कि साइन 60√3/2 है। समझ आई? तो ये यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है cos 135। ठीक है, तो अब cos 135 भी 180 से छोटा है, तो हम cos 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लेंगे। 180 माइनस क्या करें कि हम 135 आ जाए, तो 180 माइनस 45 करें। तो 45 हमें पता है कि होता है √2/2। ठीक है, cos 45 क्या होता है, यहाँ पे देखें cos 45 √2/2 है। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए लगाया कि cos 180 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी है कि जब cos 180 माइनस थीटा हो या थीटा माइनस 180 उसके साथ माइनस लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारे पास ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी होती ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगता। ठीक है, होप सो कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे टाइम मेंशन करें वीडियो का कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, तो फिर मैं उसको करेक्ट करूँ। नेक्स्ट हमारे पास tan 495 आता है। अब देखिए ये बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस 180 लेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू से हम 180 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 135 आया। अब हमने 135 अभी भी 180 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, दोबारा से लेंगे थीटा माइनस 180 वाला फॉर्म वो प्रॉपर्टी। फिर हमने किया तो हमारे पास 135 आया। अब 135 185 से छोटा 180 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस क्या करेंगे, 135 आए, 180 माइनस 45 करें तो हमारे पास 135 आता है। अब हमें पता है tan 45 किसके इक्वल है, tan 45 हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, tan 45 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब हमने माइनस इसलिए लगाया है यहाँ पर कि 180 माइनस 45 के साथ माइनस, अच्छा ये यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो इसलिए इसका इशू नहीं है। माइनस यहाँ का अगर tan माइनस है हमारे पास, हमने ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में देखा था, तो वो क्या होता है, माइनस आता है। ठीक है, इसलिए माइनस ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में tan क्या होगा, थीटा माइनस 180 करेंगे। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा जब करें तो वो नेगेटिव आता है। आई गेस सो, मैं देखती हूँ फिर भी 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा के साथ माइनस आता है, और थीटा माइनस 180 करें तो वो पॉजिटिव होता है। फिर भी आप चेक कर लें, मैंने अभी चेक कर लिया है। अच्छा एक और चीज़ है कि ये हमारे पास अगर हम लेते हैं 360 एक क्वार्टाइल लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है। इसमें जो है ना सारे साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी टेन और कोटेंजेंट क्या होते हैं, नेगेटिव। ये पॉइंट ऐसे याद कर लें, इससे रिलेटेड एग्जांपल है नहीं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। टेन अब इसमें होता है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर कोसाइन जो होता है पॉजिटिव, बाकी साइन टेन कोटेंजेंट जो है वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास पैथागोरस आइडेंटिटी जो मैं पीछे करवा चुकी हूँ, दोबारा से यहाँ मैंने लिख लिया फॉर्मूले, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम अगर साइन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, कॉस को उधर भेजते हैं, 1 माइनस कॉस हो गया। अगर हमने कॉस फाइंड करना है तो साइन को उधर भेजेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने याद करने हैं, जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसके लिए लाजमी ये याद करने हैं। लेक्चर लिखे हुए ये वाले आप ज़रूर वॉच कर लें दोबारा रिविजन के लिए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेशन है, इसकी अलग अलग फॉर्मेशन है हर फॉर्मूले की। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कोटेंजेंट फाइंड करना है तो 1 उधर चला जाएगा ना, 1 माइनस कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला करना हो तो tan स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये 1 उधर चला जाएगा। सही है, ये आपने खुद फॉर्मेशन आसान है बनाना। 31 से लेके 41 लेक्चर सारे रिव्यूज़ हैं जो अब तक के हमने पीछे कर लिए, इसलिए इनको मैंने स्किप किया है, और 35 से 45 रिमेनिंग कब हम करेंगे। अच्छा अब हमारे पास आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन और मोड इसमें आता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी एक तो आता है। ठीक है, हमें अब सारे अलग अलग भी करके बताऊंगी और ऐसे भी बताऊंगी कि अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों हो और एक ही वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो किस फॉर्मूले से होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला है मीन का, पहले फॉर्मूला मैंने लिखा, फिर उसके बाद एग्जांपल कराई। ठीक है, x1 प्लस वाई x2 प्लस वाई x3 प्लस xn तक जितनी भी वैल्यू हैं वो टोटल नंबर हम नीचे लिखते हैं। सही है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 21 2 4 3 और 4 फाइंड करना है इसका मीन। ठीक है, मैंने इसलिए शॉर्ट इसके बनाया है कि पेपर में इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो आपको मैंने उसी हिसाब पे आपके लिए ये प्रिपरेशन तैयार की हुई है। ये बार बार मेरा बेटा आ जाता है तो इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ती है, तो इसको ज़रा इग्नोर करें। खैर है, सुबह
कि बैठी हुई हूँ मैं और अभी शाम होने लगी है तो मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो रही इसकी वजह से। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है। मैं बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के आप लोगों के लिए ये तैयार कर रही हूँ। आप लोगों की एक सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है बस। थोड़ा सपोर्ट देंगे तो मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। चलिए हम करते हैं हमारा मीन फाइंड। तो हमारे पास क्या करना है 20। अब मीन में क्या करने होते हैं, सारे नंबर ऐड करने होते हैं और डिवाइड करना है टोटल नंबर पे। तो हमने हर किसी के साथ प्लस लगाया और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो इसको डिवाइड बाय हमने 5 कर दिया इक्वल टू। अब इन सबको काउंट करें तो 30 होता है, नीचे 5 5 1 5 5 6 30। तो हमारे पास मीन क्या है 6। मीन का सिंबल होता है एक्स और ऊपर ये होता है पार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो, पहले तो ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए क्योंकि वहाँ पे टेबल बनाना वो ज़रा लेंथी होता है, बस टाइम आ जाते हैं, फिर आपको जो है वर्ड पे जाके टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग फिर भी इसको अच्छे से समझें। ग्रुप डेटा के साथ भी जो शॉर्ट वाले हैं ना वो मैंने करवाए हैं, बहुत लेंथी वाले नहीं करवाए, वो पेपर में भी नहीं आते। लेकिन अगर आपने डिटेल में देखना है तो फिर पूरी वीडियो जाके देखेंगे लेक्चर की। अच्छा, ग्रुप डेटा के लिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास डेटा होता है, नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स तो नहीं दिए होते, फ्रीक्वेंसी दी होती है हमें। ठीक है, सिर्फ F1 दिया होता है, जहाँ पे जिसमें फ्रीक्वेंसी हो वो समझ जाना कि ग्रुप डेटा है। ठीक है, इसकी निशानी ये होती है। तो अब हमारे पास देखिए ये कितने हैं 1 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। X1 कहेंगे इसको और FI कहेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना होता है इसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए हमने X को F से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मीन का जो वो है ना ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला, वो है F1 X1 F1 डिवाइड बाय FI, सॉरी आई है। ठीक है, XI FI डिवाइड बाय FI। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, जीरो को इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करना है और सबको टोटल को सबको ऐड कर देना है। तो फिर जो वैल्यूज़ आती है ये हमारे पास किसकी आएगी FI XI। तो हमने FI XI की ये जगह वैल्यू लिख देनी। ठीक है, जो वैल्यू आया मेरे पास ये आई है और डिवाइड बाय FI को भी ऐड करना है, जो आएगा उसको डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ इसमें एडिशन क्या है XI और FI, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी हमने ऐड करनी है। अदरवाइज हमारे पास X1 X2 X3 को ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, टोटल n जो भी है 1 2 3 सबको ऐड करके और डिवाइड करना है n पे। और इस तरह होगा तो हमने मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, टोटल नंबर पे नहीं, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट हमारे पास जल्दी जल्दी मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं क्योंकि ये भी इसी तरह के हैं। आपने मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी डेटा होगा उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट करके बाय टोटल नंबर लगाना है। ठीक है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं फिर। और ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे मेंशन करी हूँ। अगर एग्जांपल देखनी है तो आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है पूरी, एक दफ़ा वीडियो देख लेना कि आपके जो है आपको आ जाए आराम से। वैसे आते नहीं है ये क्वेश्चन, ज़्यादा मीन मीडियन मोड में से ही आता है, फिर भी ये आने चाहिए। व्यू की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते कि क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास ग्राफिक ज्योमेट्रिक। सिर्फ आपके पास ये भी आ सकते हैं कि राइट मेंशन जो है एक्सप्लेन मीन एंड इट्स टाइप। तो हमारे पास क्या है, मीन अरिथमेटिक मीन है पहले, फिर ज्योमेट्रिक मीन। अभी जो हमने किया उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये वेटेज मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, और फॉर्मूले आपको दे सकते हैं कि लिखे मेंशन करें इनके फॉर्मूले। तो ये कर लिया। दूसरा हमारे पास वेटेज मीन में क्या होता है, वेट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर वैल्यू के साथ वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, वेट 1 वेट 2 वेट 3 और डिवाइड बाय क्या, वेटेज है ना तो वेट होगा, डिवाइड बाय नंबर नहीं करेंगे, डिवाइड बाय वेट करेंगे, सारे वेट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। तो बस आपके पास वैल्यू देख लें आपके पास, अगर वेट 2 है 2 kg और हमारे पास नंबर x होगा 1, इस तरह दूसरे का वेट होगा 4, नंबर होगा 3, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर सारे वेट क्या है नीचे, वेट 1 2 वेट ये है ना 2 और 4 है ना, 2 + 4 ऐसे, अगर दो नंबर मैंने दिए फॉर एग्जांपल तो इस तरह करना है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे ऐड। सही है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास आता है n डिवाइडेड बाय 1 बाय x माइनस x डिवाइड बाई 1। ये इस तरह का आता नहीं है क्योंकि ये पेपर में भी करना मुश्किल होता है, एक डिवीजन लगाओ फिर दोबारा डिवीजन लगाओ। लेकिन MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है। तो n डिवाइड बाई 1 बाय x1 1 बाय x2 1 बाय x3 अप टू n बाय x। ठीक है, और अगर ग्रुप डेटा होगा तो हमारे पास समेशन f होगा, मतलब ऐड, समेशन का मतलब सम, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना है और डिवाइड बाय सारी फ्रीक्वेंसी के नीचे x, इसको भी ऐड करके जो आंसर आएगा वो डिवाइजन बाय सारे x का जो आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हार्मोनिक का है। एग्जांपल्स के लिए आप पूरी वीडियो वॉच कर लें जाके, अदरवाइज ये आते नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है आ जाए। अब मीडियन आता है सेकंड वाला हमारे पास। मीडियन किसे कहते हैं, द सेंटर मोस्ट वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा है और 11 डिजिट्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 5 एक साइड पे 5 दूसरी साइड पे, तो सेंटर मोस्ट क्या वैल्यू होगी, वो हमारे पास मीडियन होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल अभी रफ सी लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ठीक है, 11 तो हमने 5 एक तरफ कर दिए, 5 दूसरी तरफ, तो सेंटर मोस्ट हमारे पास 6 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर मीडियन 6 होगा। लेकिन इस टाइप की एग्जांपल मैंने करवाई है कि ये ज़रा मुश्किल सी है, ज़रा सोचना पड़ता है, ये वाले तो आसानी से समझ आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो अरेंज करेंगे क्योंकि हमें सेंटर मोस्ट चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले सबसे छोटा 58, 59, 62, 65, 66, 67, 77, 71। अच्छा यहाँ पे 71 फिर आएगा और इसको 70 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 70 ये तो बड़ा हो रहा है ना। 70 कर ले, 70, 71, 74 और 77, ठीक है। डेटा इस तरह अरेंज हो रहा है, तो हमारे पास इसको 70 कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे और फिर डिजिट्स को देखेंगे कि हमारे पास कितने आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 करें और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 होते हैं और ये 5 होते हैं। मतलब सेंटर में हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अगर हम लें, एक तो नहीं आ रही ना, तो हम क्या करेंगे, x1 और x2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे x1 हमारे पास 66 है, x2 हमारे पास 67 है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इन दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 करें तो 66.5, मतलब कि 66.5। देखा जाए तो ऐसे बीच में क्या है, 66 के बाद 66.5 ही होगा ना, सेंटर तो 66.5 आता है। तो इस तरह ये प्रूव हो गई ये चीज़, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड। मोड किसे कहते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो डेटा में जो चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है वो भी मोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1 2 2 3 3 3 4, तो कौन सी वैल्यू 3 जो है 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ हमारे पास मोड क्या है, सिंपल 3 है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वो जो सिंपल शॉर्ट होते हैं ना वो एमसीक्यूज में फिर आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर मीन मीडियन मोड तीनों आए हों तो हमें, ये पेपर में आया था, ठीक है, ये मेरे पेपर में आया था, इसमें हमारे पास मीन भी दिया था, मीडियन और मोड फाइंड करना था। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये याद कर लें, इंपॉर्टेंट भी है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये प्रूव इसका पूरा है लेकिन वो पेपर में नहीं आता इसलिए मैंने नहीं करवाया। यहाँ पे अब आपको क्या होता है कि मोड या तो फाइंड करना हो तो आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, अगर मीडियन फाइंड करना हो तो आपने इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और मोड और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मोड हमने लिखा 15 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और 3 मीडियन, मीडियन फाइंड करना है, एज इट इज़ लेंगे 2 और मीन 20 है तो 20, 2 20 40, 3 मीडियन वैसे का वैसे, 15 भी वैसे का वैसे। अब 40 को उधर लेके जाएंगे, मीडियन को अकेला छोड़ना है ना, तो यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस, तो दोनों को ऐड किया 55। अब यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, यहाँ से कट गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 18.3 मीडियन आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग देना भी हो सकता है कि अलग अलग आ जाए। अब इसमें जो है हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए भी सॉल्व होते हैं, मीडियन मोड और मीन, ठीक है। तो वो मैंने ये नहीं करवाई, ज़रा लेंथी होते हैं, पेपर में ज़रा कम आते हैं, पास टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए वो भी वॉच करें, वीडियो सीरीज़ जहाँ है जी उसमें जो है ये इनके फ्रिक्वेंसी वाले भी आप लोग देख लें, वो लेंथी हैं, ईजी हैं बहुत, लेकिन ज़रा उनका लेंथी है, टाइम ज़्यादा लगता है और हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये वाले क्वेश्चन आ जाए, तीनों का बंदे को पता चल जाए कि क्या क्या है, ठीक है। और बाकी भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं अब तक। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंज, ठीक है। रेंज कैसे होता है ये भी अब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत सिंपल सा है रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके, सिंपल। अब हमारे पास एक डेटा दिया है, इसमें हमने फाइंड करना है रेंज। तो लार्जेस्ट हमारे पास यहाँ क्या है 5 और स्मॉलेस्ट क्या है 0, तो 5 में से 0 माइनस तो 5 ही आ गया, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, हमारे पास 5 आएगी। अब लेक्चर 40 है, इसमें हमारे पास क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये सारे आते हैं। मैंने आपको क्वार्टाइल कराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज ये करवाया, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ एक रफ सा कॉन्सेप्ट क्या होता क्या है। क्वार्टाइल एक डेटा है हमारे पास, उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 3 इक्वल पार्ट्स में तो उसको कहते हैं क्वार्टाइल, ठीक है। 4 पार्ट कैसे हो गए, मतलब एक क्वार्टाइल, दूसरा क्वार्टाइल। अब ये डेटा है, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, मतलब यहाँ पे हमारे पास Q1 आ गया, ये सेंटर में Q2 आ गया और आखिर में Q3। तो ऐसे तो डेटा 4 पार्ट में हो रहा है ना, ठीक है। एक पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा, फिर तीसरा और आखिर में चौथा, लेकिन हमने उसको Q1 Q2 और Q3 कहते हैं। अब देखिए ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे Q1 क्या होगा, पहले तो हमने Q2 करना है सेंटर, ठीक है। 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, तो ये क्या हो गया Q2 हो गया, ठीक है। सेंटर वाला Q2 कहते हैं। अब इन दोनों का सेंटर क्या है 2 है ना, तो ये क्या है Q1, और इन दोनों का सेंटर क्या है ये, तो ये क्या है Q3, ठीक है। तो ये डेटा कितने पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, लेकिन ये पहले क्या है, अब देखें तो है तो 4 पार्ट्स ना, पहला पार्ट ये, ठीक है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये लास्ट में चौथा पार्ट, 4 पार्ट हो गए। अगर 0 से करें ना तो हमारे पास 4 पार्ट आते हैं, ऐसे एक होता है 4 पार्ट में है, लेकिन हमने इसमें Q1 Q2 Q3 डालने क्योंकि ये सेंटर बता रहा है हर पार्ट का, ठीक है। अब हमने क्या किया, फाइंड करना है क्वार्टाइल, तो हमने क्या किया, डेटा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे Q1 Q2 Q3 में कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 10 जो है सेंटर आ रहा है, ठीक है,
10 हमारे पास सेंटर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, फिर इसका सेंटर 5 आ रहा है तो ये Q1 हो जाएगा, ये सेंटर Q2 और ये Q3। तो हमारे पास आसानी से क्वार्टाइल फाइंड हो गया। ठीक है, क्वार्टाइल होता है, अब डेसाइल है, डेसाइल भी इंपॉर्टेंट होता है। डेसाइल 10 से नाम ही निकल 10, डेसाइल 10, इससे याद रखें कि डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसको डेसाइल करते हैं। और परसेंटाइल क्या होता है, डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करने, मतलब जैसे कि 100 पार्ट्स मतलब परसेंटाइल परसेंटेज से निकला है ना, तो परसेंटेज के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है ना दिमाग में, परसेंटेज हमेशा 100 की निकलती है ना। तो हमेशा याद रखें परसेंटाइल 100 में डेटा डिवाइड करते हैं और डेसाइल जो होता है 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा दी थी, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, एक दफ़ा लेक्चर 40 देख लेना, 5 मिनट का होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये क्या है। ठीक है, इसकी बाकी जो है टाइप्स क्या हैं ज़रूर देखना कि वो भी अगर आ जाए तो आपकी नज़र से गुजरा हो। उसमें परसेंटाइल का एक फार्मूला है कि ऐसे L इज़ इक्वल टू आई गेस N/P है कि N/K और N+1 है, इस तरह का फार्मूला है जो कि जिससे हमारे पास परसेंटाइल की डेसाइल की वैल्यू आराम से निकल आती है। तो वो ज़रूर वॉच कर लें एक दफ़ा। वीडियो लेंथी हो रही है वरना मैं करवा दी थी आप लोगों को। हमारा अब नेक्स्ट आता है इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये भी पेपर में मेरे आया था इसलिए मैंने कहा ये भी करवाऊँ, इंपॉर्टेंट है। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, हमने Q3 में से माइनस करना होता है Q1, तो हमारे पास क्या आ जाता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब हमने क्या करना है, हमें Q2 की जो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि Q3 और Q1 की बात है, तो हमने पहले Q3 को Q2 को माइनस कर दिया। अभी हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, इसका सेंटर क्या होगा, ये तो 4 पार्ट है, तो हमारे दिमाग में हमने पीछे भी सॉल्व किया है, दो दो को ले लें और फिर डिवाइड बाय 2 करें तो सिंपल समझ पड़ती है ना कि 8 के बाद 8.5 आएगा, फिर 9 आएगा ना, तो इसका सेंटर क्या है 8.5, 12 के बाद 12.5, फिर 13 आएगा, तो इसका सेंटर 12.5 है। जब इस तरह का डेटा हो 4 पार्ट तो आप इस तरह कर लिया करें, 0.5 डाल दिया करें। ठीक है, लेकिन अगर उस तरह करते हैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अब हमारे पास Q1 और Q3 निकल आया, तो हमने क्या करना है, Q3 से Q1 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे Q3 में से Q1 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बहुत शॉर्ट सा है इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो डेसाइल है और परसेंटाइल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और और भी इनकी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स आई गेस, तो वो भी ज़रूर वॉच करना कि आपको लेक्चर 40 वॉच करना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने वॉच किया होगा अब तक, आप सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख लोगे, लेकिन अगर सिर्फ प्रिपरेशन वाली देख रहे हैं तो आपको मैंने जो जो टॉपिक मैंशन किए हैं लेक्चर 29, 30 और ये 40 मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर करवाया, लेकिन ये 3 लेक्चर्स की वजह से वीडियो लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैंने जो है ये कह दिया कि आप लोग वॉच कर लें, वरना मैं ये भी करवा दी थी आपको। मैं सुबह से बैठी हुई हूँ और अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ कि आप लोगों का ये बहुत लेट हो गया है, बहुत मुझे रिक्वेस्टें आ रही हैं कि कंप्लीट करवाएं, कंप्लीट वीडियो अपलोड करें, तो मैंने कहा मैं आज लाजमी करूँगी। बेटे को सुलाया मैंने कि वो डिस्टर्ब करता है वीडियो में बार बार। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, हमारा क्या है वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x बार क्या होता है, मैंने स्टार्ट में बताया था ये मीन होता है, और x क्या होता है, सिंपल x होता है वैल्यू। उन दोनों को पहले x वाली वैल्यू में से x बार को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, अब हमने क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर पे करते हैं ना, तो मीन निकालेंगे कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 वैल्यूज हैं, इन सबको ऐड करेंगे, टोटल पहले ऊपर ऐड करना है ना, 1 + 1 + 1 + 3 + 4 वो 10 आता है, और ये कितनी है टोटल 5 वैल्यूज है, तो इसको 5 किया, इनको कटिंग की तो 2 आया, तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन सॉरी एक्स बार क्या आ गया 2, मीन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करनी है, हर वैल्यू से मीन को माइनस करना है। अब 1 है ना, तो 1 माइनस क्या हुआ, मीन 2, फिर 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 फिर 3 - 2 फिर 4 - 2, मतलब सब में से मीन माइनस करेंगे, तो बस -1 -1 -1 2 और 2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया, अब हमने क्या लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हर पावर का स्क्वायर लें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है ना, सबका स्क्वायर लेने के बाद सबको ऐड करना है, तो हमारे पास 6 आ गया, तो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आई 6, तो हमने 6 किया, डिवाइडेड बाय n करेंगे, n क्या था हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो इन दोनों को जब डिवाइड करें तो हमारे पास समथिंग पॉइंट में कोई आंसर आता है, तो वो आपको आसानी से कैलकुलेटर पे करें तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, आपने क्या करना है, बस जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा सब पे आपने ऐसे ऐसे अंडर रूट लगाना है। ठीक है, फिर इसका अंडर रूट अगर आता है, जैसे कि अगर 49 होता है उसका अंडर रूट, तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। 25 का 5 25 आता है अगर इस तरह, तो उसका 5 आंसर आ जाएगा, नहीं तो वही आंसर रहने देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ही सिर्फ मेंशन कर दिया, इसी पे आप अंडर रूट लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कीनेस और
कर्टोसिस। ठीक है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, डेफिनेशन थी एमसीक्यूज़ के हिसाब पे। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो ज़रूर उसमें आप लोगों को इसको अगर कोई आया हुआ एमसीक्यूज़ तो समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि स्क्यूनेस क्या होती है, राइट टू लेफ्ट डिस्पर्जन। डेटा है तो वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कितना डिस्पर्ज हो रहा है उसको स्क्यूनेस कहते हैं। और कर्टोसिस किसको कहते हैं कि अप एंड डाउन डेटा कितना डिस्पर्ज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव में क्या होता है कि मीन की तरफ ज़्यादा डेटा जा रहा होता है, फिर मीडियन होता है और मोड होता है। ठीक है, कि मैंने वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ, लेक्चर नंबर 44 आई गया या 43 था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इस तरह आपके पास आ सकता है, ये दिया हो एमसीक्यूज़ में और पूछो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, मीन जो है उसकी तरफ इसका मुँह खुला होता है, मतलब मीन ज़्यादा करीब होता है। और जो नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, मोड की तरफ ज़्यादा डेटा होता है, मीन से दूर होता है। ठीक है, नेगेटिव है ना तो मीन से समझे दूर है, खफा होंगे, और पॉजिटिव है तो मीन के करीब आया। बस इस तरह कोई निशानी रख लें अपने लिए। कर्टोसिस में हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए है तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक लिपोकर्टोसिस, एक प्लेटी और एक मेसोकर्टोसिस। β2-3 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लिपोकर्टोसिस। अगर तो छोटी है तो प्लेटी होगा, और अगर इक्वल है दोनों, मतलब इसका आंसर 0 के इक्वल, 0 इज इक्वल टू 0 हुआ तो वो मेसोकर्टोसिस होगा। और 3 यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डिस्पर्जन को कहते हैं। 3 इसमें जो है नॉर्मल डिस्पर्जन ली हुई है। ठीक है, बस इसमें इतना कुछ नहीं है, आपने खाली ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है। लास्ट आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मैंने मुश्किल से वीडियो बनाई है, तो हो सकता है मेरे से कहीं मिस्टेक हुई हो या कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो ज़रूर पूछें, मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ, उसी दिन करती हूँ। अगर उसी टाइम ना भी करूँ तो उस दिन ज़रूर करती हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ फर्स्ट टॉस एंड टेल ऑन अ सेकंड। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन हम अब मैंने एक में ये 2 डाल दिए, ठीक है, समझाने के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा भी आ सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन सेकंड टॉस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, मैंने एक में ही डाल दिया। तो आपने देखना है, पहले आपने तो 3 टॉस लेने, पहले हेड 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 टेल, मतलब क्या क्या चांसेस हैं, सारे आपने चांसेस बनाने हैं कि 2 हेड पहले पहले तो तीनों हेड में आ सकता है। जब टॉस करते हैं ना तो तीनों हेड आ सकते हैं, टॉस करते हैं तो 2 हेड और टेल आ जाए। इस तरह सारे आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली हैं। अब आपने देखना है कि कितने में हेड पहले है, इसमें हेड पहले है, इसमें हेड पहले है, इसमें हेड पहले, ये मैंने जो ब्लू से मार्क किए में, और इसमें हेड पहले, ये 4 हो गए। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जितनी हमारे पास हेड आई है उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल डिवीजन क्या होगी, 4/8। इनकी कटिंग करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या आता है, 4 4 कैसे आया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आंसर आता है। हाँ, 2 आता है। ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, 1/2 डिवाइड करें तो पॉइंट में शायद आएगा 2.5 आता है, ये 0.2 आता है। तो आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बस लास्ट टॉपिक था और अब इस पे डिवीजन में शायद मिस्टेक हुई है, मैं करूँगी तो लेंथी हो जाएगा कैलकुलेटर पे। तो आप देख लें कि जितने टोटल आते हैं, 4 है या 5 होते हैं, 4 है ना, 4 को टोटल नंबर पर डिवाइड करें तो क्या आता है, कटिंग सिंपल करें ना, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आना चाहिए, 2 आता है। 1/2 अगर डिवाइड करें तो पॉइंट में समथिंग आएगा, या तो 1/2 ही आंसर रहने दे। इसी तरह हेड कितने, टेल कितने में आ रहे हैं, तो वो देखिए 1 2 3 4, तो 4/8 उसको भी डिवाइड करेंगे 4 और टोटल नंबर पे, तो इसका भी क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2 इसका भी आंसर आता है। ऐसे भी 1/2 भी रहने दें, या तो पॉइंट में आता है तो पॉइंट में कर लें। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इजाज़त दीजिए मुझे भी, और दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलने का नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।